हाय एवरीवन, आज आम पढ़ा डी ब्रोग्ली वेवलेंथ विषय रे। पूर्व लेक्चर रे आम बोर्स मॉडल को डिटेल रे पढ़ी देले लास्ट दुईटी लेक्चर रे, किंतु लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल आम पढ़ी नथिले। तो आजिकल लेक्चर रे आम प्रथम लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल को पढ़े नबा, तापर डी ब्रोग्ली वेवलेंथ को डिटेल रे पढ़िबा, बुझला। आ तार किछि प्रॉब्लम भी करबा, इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल माने को जिनस रे सी फेल हेतला, को जिनस को बोर मॉडल एक्सप्लेन कर पार नथिला, जहा फल रे बोर मॉडल को रिजेक्ट कर दिया जाइतला। बुझियला, बेसिकली बोर मॉडल रे कौन कौन प्रॉब्लम देखा जाइतला, जहा फल रे बोर मॉडल को रिजेक्ट कर दिया जाइतला। से प्रॉब्लम गुडी को हमें लिमिटेशन रे पढ़ी था। बुझियला, फर्स्ट पॉइंट होची इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स व्हिच कंटेन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम्स गुड़िकर या स्पेसीज गुड़िकर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करि पारुथला। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग स्पेसीज गुड़िकर या एटम्स गुड़िकर स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन करि पारु नथिला, अर्थात किछि स्पेसीज पई ये एप्लीकेबल थिला। यार फर्स्ट डिमेरिट, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जी मेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। बुझेला, जी मेन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन कर पार नथिला, आउ तबरे स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पार नथिला, आउ समरफील्ड रो क्वेश्चन को भी ये आंसर दे पारी नथिला। बुझियला, फर्स्ट देखो समरफील्ड से कोन करथिले, स्पेक्ट्रल लाइन बुझि पारुछो, हायर ऑर्बिट रु लोअर ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन फॉल करथु, ताको कहा जाय स्पेक्ट्रल लाइन। तो जेमिति समय अतिक्रम करी करी गला, सेमिति बेटर रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप भी अवेलेबल हो गला। बुझिला, स्पेक्ट्रोस्कोप माने जमिति माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुडी को देखिया पाई माइक्रोस्कोप यूज करा जाए, ठीक सही परी स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को ऑब्जर्व करिया पाई स्पेक्ट्रोस्कोप अवेलेबल रही। बुझिला, तो समय जमिति अतिक्रम करी करी गला, बेटर रिजोल्यूशन वाला बेटर जूम करिकी देखिया बढ़िया कैपेसिटी थिबा वाला स्पेक्ट्रोस्कोप भी अवेलेबल हे गला। बुझिला, तो समरफील्ड जेतेबेले से बेटर रिजोल्यूशन थिबा वाला स्पेक्ट्रोस्कोप रे स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को देखिले, सेतेबेले बोर को खाली आखि रे जोटी गोटे स्पेक्ट्रल लाइन देखिबा को मिली थिला, सेइटे समरफील्ड को पाखा पाखरे पाखरे प्रेजेंट थिबा दुईटे स्पेक्ट्रल लाइन देखिबा को मिलिला। बुझियला, बुझि पारछो ना। हायर ऑर्बिट रो लोअर ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन फॉल करिथाय, ताको हमें कोन कहिथाउ स्पेक्ट्रल लाइन। बोर को खाली आखि रे नेकेड आइज रे या लो पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप रे गोटे स्पेक्ट्रल लाइन जोटी देखिबा को मिलुदला, बेटर रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप रे जतेबेले समरफील्ड देखिले, सेतेबेले ताको गोटे बदल रे दुईटी स्पेक्ट्रल लाइन देखिबा को मिलला। तो से बोर को पचारले जे आपण तो कहते गोटे स्पेक्ट्रल लाइन देखा मिलूँ बोली, बेटर रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप रे गोटे बदले दुईटी स्पेक्ट्रल लाइन कहीं देखा मिलूँ पाखरे पाखरे, तो सी तार आंसर दे पारे ना। बुझीगला, तो समरफील्ड क्वेश्चन आंसर भी दे पारे ना। ठीक से हीपरी जितेबाला जी मेन नामक साइंटिस्ट सी कौन कले, से स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे देखा चेष्टा कले। बुझेला, मैग्नेटिक फील्ड लगेदेले से स्पेक्ट्रम रे। बुझेला, स्पेक्ट्रम रे से स्पेक्ट्रल लाइन गुड को देखिया पाई सी कौन कले, तार हाँ ताकू से मैग्नेटिक फील्ड रे लगेदेले। बुझेला, मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे सी से स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को देखिया पाई चेष्टा कले। तो से मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे जते बेले से देखिया को चेष्टा कले स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को, तांकू आहुरी बेसी नंबर स्पेक्ट्रल लाइन देखा मिलला। बुझीगला, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को स्प्लिट हो गला, गोटे बदल रे तांको 3टी 5टी 7टी एई बढ़िया स्पेक्ट्रल लाइन देखा मिलला। बुझीगला, बोर को जोटी गोटे स्पेक्ट्रल लाइन देखा मिलूला, समरफील्ड को सही दुईटी स्पेक्ट्रल लाइन देखा मिलला जितेबाला बेटर रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप रे देखिले। तापरे जी मेन जितेबाला मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे जितेबाला स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को देखिले, सेतेबाला तांको गोटे बदल 3टी 5टी या 7टी पर्यंत स्पेक्ट्रल लाइन देखा मिलला।
बुझीगला या कहा जाए जीमेन इफेक्ट कहीं जीमेन या फर्स्ट टाइम देखी मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे जीमेन फर्स्ट टाइम देखी स्पेक्ट्रल लाइन रो स्प्लिटिंग को बुझीगला तेणु मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन रो स्प्लिटिंग को कहा जाए जीमेन इफेक्ट जेहेतु जीमेन नामक साइंटिस्ट ताकू फर्स्ट देखी बुझीगला। तो देखो ये हमर बोर मॉडल ये जीमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन करि पारि नथिला। तो जीमेन इफेक्ट कौन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन गुडिकर स्प्लिटिंग हे जिबा को कहा जाए जीमेन इफेक्ट कहीं जीमेन नामक साइंटिस्ट या को डिस्कवर करथिले फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन गुडिकर स्प्लिटिंग को जीमेन नामक साइंटिस्ट देखिथिले बुझीगला। आशा करुच्ची बुझी पारिथिबो ठीक से हीपरी लाइक जीमेन स्टार्क नामक साइंटिस्ट सीए कौन कले से स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को सीए कौन कले इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे देखिबा को चेष्टा कले बुझीगला सी से स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस रे देखिया पाई चेष्टा कले इलेक्ट्रिक फील्ड लगे देले से स्पेक्ट्रम रो चारि पाखरे बुझीगला। तापर से देखिले तांकु मध्य बोर को जोटे गोटे स्पेक्ट्रम लाइन देखिया को मिलुतला तांकु मध्य 3टी 5टी या 7टी स्पेक्ट्रल लाइन देखिया को मिलला अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे भी स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को स्प्लिट हे जाउतला बुझीगला। आउ ताकू कहा जाए स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को रो स्प्लिटिंग हे जिबा को कहा जाए स्टार्क इफेक्ट कहीं स्टार्क नामक साइंटिस्ट फास्ट देखिथिले स्पेक्ट्रल लाइन रो स्प्लिटिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे बुझीगला। तो स्टार्क मध्य पचारिले बोर को इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को स्प्लिटिंग कहीं हे जाउचे बुझीगला। अर्थात आपन को जोटी गोटे स्पेक्ट्रल लाइन देखिबा को मिलुची इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे सेठी मते 3टी 5टी किबा 7टी स्पेक्ट्रल लाइन कहीं देखिबा को मिलुची तो तार मध्य आंसर देई पारि नथिले बुझीगला। इजी कांसेप्ट इजी कॉन्सेप्ट आशा करुच्ची बुझी पारथिबो। तो फर्स्ट कौन इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स व्हिच कंटेन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स माने गोटिए रु अधिक इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करतबा स्पेसीज गुडिकर स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन करि पारि नथिला फर्स्ट डिमेरिट अर्थात ओनली किछि एटम्स पई किछि स्पेसीज पई बोर्स मॉडल एप्लीकेबल थिला। इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कौन सिंपल मन रख मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को स्प्लिट हे जाउतला बुझीगला जोठी गोटे स्पेक्ट्रल लाइन देखिबा को मिलुतला बोर को सेठी 3टी 5टी 7टी स्पेक्ट्रल लाइन्स देखिबा को मिलिला काहा को जीमेन को बुझीगला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडिकर स्प्लिटिंग को कहा जाए जीमेन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बुझीगला। तो जीमेन जते बोर को पचारिले जे मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडिको कहीं के स्प्लिट हो जाउची तो तार आंसर से दे पाले नहीं। सिमिलरली स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्टार्क देखिया पई चेष्टा करथिले स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडिको इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे देखिया को चेष्टा करथिले स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडिको कौन देखा मिलला ताको स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडिको स्प्लिट हो जाउतला अर्थात 3टी 5टी 7टी स्पेक्ट्रल लाइन्स ताको देखिया पई मिलतला काहा को स्टार्क को बुझेला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडिकर स्प्लिटिंग को कहा जाए स्टार्क इफेक्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बुझेला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे कहीं के स्प्लिट हो जाउची स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडिको तारो मध्ये आंसर दे पारि नथिले बोर बुझेला। तापरे it could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds सी एटम्स रो मॉडल देइथिले के बोर तो तांकु साइंटिस्ट माने पचारिले जे एटम्स आउ गोटे एटम्स सहित
सी केमिकल बॉन्ड बने की मॉलिक्यूल फॉर्म करिଥାଏ जेमते हाइड्रोजन एटम आ गोटे हाइड्रोजन एटम सहित बॉन्ड बने की केमिकल बॉन्ड बने की सी कौन तैयारी करे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो साइंटिस्ट माने ताको पचारले जे एटम्स केमिकल बॉन्ड किपरि बनै थाए आ केमिकल बॉन्ड बने की सी मॉलिक्यूल किपरि तैयारी करिଥାଏ तार मध्य आंसर दे पारि नथिले बुझियला। ऑब्वियसली सी एटम्स रो मॉडल देइछन्ते माने सी एक्सप्लेन करि परिबा कथा जे सी केमिकल बॉन्ड किपरि बनै थाए एटम्स बुझियला। तो निश्चित भाव में पचारे तांको साइंटिस्ट माने तो तार मध्य आंसर सी दे पारि नथिले। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स केमिकल बॉन्ड बनै की आउ गोटे एटम सहित सी मॉलिक्यूल किपरि बनै थाए तार आंसर सी दे पारि नथिले बुझियला। एगुडा होची तार कोन लिमिटेशन। आउ गोटे कोन थिला जे समरफील्ड जते बेले समरफील्ड नामक साइंटिस्ट सी जते बेले बेटर रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप रे जते बेले स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को ऑब्जर्व करथिले तांको गोटे लाइन बदल रे दुईटी स्पेक्ट्रल लाइन देखिबा को मिलिथिला बुझियला। तार आंसर मध्य दे पारि नथिले किए हमर बोर बुझियला। सिंपल मने रखिबो स्टार्क इफेक्ट काकू कुआ जाए जिमेन इफेक्ट काकू कुआ जाए बुझीगल। आ स्टार्क इफेक्ट और जिमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन करि पारि नथिले किए हमरा बोर बुझीगला। तो दुईटी गोटे पॉइंट एटा कंप्लीट हो गला। तापरे ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज को एक्सप्लेन करूतला तार स्पेक्ट्रा को सी एक्सप्लेन करूतला बुझीगला। तीनोटी पॉइंट लास्ट पॉइंट ये एटम्स बॉन्ड केमिति बनै थाए केमिकल बॉन्ड बनै की मॉलिक्यूल्स किपरि बनै थाए तार आंसर दे पारि नथिले बुझीगला। बाकी मु डिटेल ले बुझाइया को चेष्टा करछि किंतु सिंपल ए चारोटी पॉइंट तुम माने मन रखियो तीनोटी पॉइंट बुझीगला। देखो तापर हमें पढ़िबा एबे डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट सी कोन कहिथिले सी कहिले लाइट जेमिति डुअल नेचर शो करि थाए मैटर भी सेमिति डुअल नेचर शो करि थाए बुझीगला। लाइट डुअल नेचर शो करि थाए वेव नेचर आउ पार्टिकल नेचर हमें पढ़िले सी कहले खाली लाइट नुह रेडिएशन नुह लाइक रेडिएशन मैटर मध्य डुअल नेचर शो करे थाए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर बुझीगला। मैटर कौन आमे कौन जानिछे मु एटी पड़ितबा डस्टर बोतल ए घर तमे माने आमे सब कौन मैटर मैटर क्या कह जाए जार मास थाए आउ जी जगह ऑक्युपाई करिथाए किछि ना किछि स्पेस ऑक्युपाई करिथाए ताकू कह जाए मैटर। आमे कौन जानिछे जे मैटर पार्टिकल नेचर शो करिथाए किंतु ओनली पार्टिकल नेचर शो करिथाए बोली कि आमे जानिछे किंतु डी ब्रोगली कहले लाइक रेडिएशन मैटर मध्य डुअल नेचर शो करिथाए वेव नेचर आउ पार्टिकल नेचर। बेसिकली ताको कहिबार माने जे प्रत्येक मैटर सहित गोटे वेव एसोसिएटेड होइकी रही थाए बुझीगला। प्रत्येक मैटर सहित गोटे वेव एसोसिएटेड होइकी रही थाए आउ से वेव रो किछि ना किछि वेवलेंथ रही बुझी पारुछ ना से वेव रो जे कि मैटर सहित ऑलवेज एसोसिएटेड होइकी रही से वेव रो वेवलेंथ कैलकुलेट करिया पय मध्य से फार्मूला देले बुझीगला। ताई से फार्मूला डी होची लैम्डा जहाँ को कि आमे कहबा डी ब्रोगली वेवलेंथ कहीं ना फार्मूला को किए देथिले डी ब्रोगली देथिले लैम्डा इक्वल टू h बाय p h होची प्लैंक्स कांस्टेंट p होची मोमेंटम इक्वल टू h बाय mv मोमेंटम को आमे कोन लिखि तो मास इनटू वेलोसिटी बुझियला। देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट से फार्मूला से देले लैम्डा इक्वल टू h बाय p किंबा h बाय mv कहीं ना मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी यही फॉर्मूला द्वारा h बाय p किंबा h बाय mv द्वारा आमे मैटर सहित एसोसिएटेड होइतबा वेव रो वेवलेंथ कैलकुलेट करि परिबा बोली के से कहिले बुझियला। होयर लैम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ कहीं ना फॉर्मूला को किए देथिले ए वेवलेंथ रो फॉर्मूला को किए देथिले डी ब्रोगली तेणु ए लैम्डा को कहबा हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ। p कोन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रो मोमेंटम बुझियला। m कोन मास ऑफ पार्टिकल v कोन गोटे सेकेंड
हाँ m कौन मास ऑफ पार्टिकल, v कौन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, h कौन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 हमर वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट रो बुझिला। तो ये फॉर्मूला द्वारा आमे मेटर सहित एसोसिएटेड होइतबा वेव रो वेवलेंथ कैलकुलेट करि परिया बोली कि से कहले बुझिला। देखो mv अर्थात मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ये कहा को एक्सप्लेन करूची मेटर रो पार्टिकल नेचर को, मास आउ वेलोसिटी ये कहा को रिप्रेजेंट करूची मेटर रो पार्टिकल नेचर को। तापर वेवलेंथ लैम्डा ये कहा को एक्सप्लेन करूची मेटर रो वेव नेचर को। अर्थात से मेटर रो वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को कंबाइन करिक से फॉर्मूला देइथिले बुझी पारुछ ना। एई फॉर्मूला को देखिकी आमे इजीली कहि परिबा तांकर थॉट कोन थिला बुझिला। से कहउतले देखो मेटर रो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करूची mv मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम बुझिला। आ मेटर रो वेव नेचर को एक्सप्लेन करूची किए हमर लैम्डा वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला को देखिकी आमे इजीली कहि परिबा जेहेतु फॉर्मूला रो वेव नेचर आउ पार्टिकल नेचर कंबाइन अच्छी तेणु आम कहीपर ये फॉर्मूला को देखिकी जे सी कौन फॉर्मूला देइथिले एक्चुअली सी कही जे प्रत्येक मेटर सहित किछि ना किछि वेव एसोसिएटेड होइकी रही आउ से वेव रो किछि ना किछि वेवलेंथ अच्छी। लैम्डा इक्वल टू h बाय mv या h बाय p यार माने होउची प्रत्येक मेटर तो पार्टिकल नेचर थाई आउ ताकू रिप्रेजेंट करूची mv अब प्रत्येक मेटर रे केते वेव नेचर अच्छी आमे बाहर करि परिबा लैम्डा इक्वल टू h बाय mv रे बुझी पारछ ना। लैम्डा कोन शो करूची ध्यान देके सुनिबो बुझी जिवो एकाथर के लैम्डा कोन शो करूची मेटर रो या पार्टिकल रो वेव नेचर को, mv कोन शो करूची मास इनटू वेलोसिटी माने मोमेंटम पार्टिकल रो पार्टिकल नेचर को अर्थात मेटर रो पार्टिकल नेचर को बुझिला। तो ये फॉर्मूला रे से बेसिकली कौन कहवा को चेष्टा करिसंते जे प्रत्येक मेटर रे केते वेव नेचर अछि ताकू हमें कैलकुलेट करि परिबा लैम्डा इक्वल टू h बाय p इक्वल टू h बाय mv रे बुझी पारछ ना। आशा करछि बुझी पारथो ये रिप्रेजेंट करूछि पार्टिकल नेचर को, ये रिप्रेजेंट करूछि वेव नेचर को। तो सी कहले जे मेटर रे वेव नेचर भी अच्छी आउ मेटर रे पार्टिकल नेचर भी हाँ मेटर रे पार्टिकल नेचर भी अच्छी आउ मेटर रे वेव नेचर भी अच्छी। तो ये फॉर्मूला माध्यम रे से जणाइबा को चाहिए जे प्रत्येक मेटर रे केते वेव नेचर अच्छे ताको हमें कैलकुलेट करि परिबा लैम्डा इक्वल टू h बाय p इक्वल टू h बाय mv रे बुझिला। 2-3 थर रिपीट कर देले आशा करूछि बुझी पारथि बुझिला। तो आउ थरे कहि दउछि जे फॉर्मूला को देखिले हमें जानी परिबा जे सीए भाबिथिले सीए कहिथिले जे मेटर रे पार्टिकल नेचर भी अच्छी और मेटर रे वेव नेचर भी अच्छी। बेसिकली मेटर डुअल नेचर शो करते बुझिला। और पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कले सी mv तांको फॉर्मूला रे द्वारा आउ वेव नेचर को सी एक्सप्लेन करथिले लैम्डा द्वारा। और पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कंबाइन करके से गोटे फॉर्मूला देथिले लैम्डा इक्वल टू h बाय p इक्वल टू h बाय mv। बेसिकली तांको फॉर्मूला रे से कहबा को चेष्टा करथिले जे मेटर रे केते वेव नेचर अच्छी मेटर तो पार्टिकल नेचर अच्छी जहाँ से रिप्रेजेंट कले mv रे किंतु मेटर रे केते वेव नेचर अच्छी ताकू हमें कैलकुलेट करि परिबा लैम्डा इक्वल टू h बाय p इक्वल टू h बाय mv रे बुझिला। वेयर लैम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ p इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m मास ऑफ पार्टिकल v होची वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल h होची प्लैंक्स कांस्टेंट बुझिला। तो ये फॉर्मूला रो अल्टरनेट फॉर्म्स भी रही छी। ए डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमें लिखि परिबा h बाय रूट ओवर ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास बुझिला। देखो 2 लिखिली काइनेटिक एनर्जी कौन हाफ mv स्क्वायर m कौन मास बुझिला। ये 2 कैंसल हो रहा केते m स्क्वायर v स्क्वायर रूट ओवर कले कौन आसो mv आसीगला कि नहीं mv आसीगला कि नहीं बुझिला। तो आम लिखिपर
लैम्डा इक्वल टू h बाय रूट ओवर ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m एका कथा h बाय m भी जहाँ h बाय रूट ओवर ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m ताहा बुझेला। हाँ आउ गोटे अल्टरनेट फॉर्म्स रही यार काइनेटिक एनर्जी को आम लिखिपर चार्ज इंटू वोल्टेज बुझीगला। ये जो v लिखी मु यार माने हूँ मास इंटू वेलोसिटी v वेलोसिटी किंतु ये जो v लिखी मु यार माने हूँ वोल्टेज बुझीगला। काइनेटिक एनर्जी कौन काइनेटिक एनर्जी जानी थो तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे पढ़ीदेव आम काइनेटिक एनर्जी को आम लिखिपर चार्ज इंटू वेलोसिटी यार माने कौन जदि गोटे पार्टिकल जो थी चार्ज क्यू अच्छी से क्यू चार्ज थिबा पार्टिकल को जदि आम v पोटेंशियल द्वारा एक्सिलरेट करेबा गोटे पार्टिकल जो थी क्यू चार्ज अच्छी ताकू जदि आम v पोटेंशियल देके एक्सिलरेट करेबा ताले से पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी केते मिलिबो q इंटू v चार्ज इंटू वेलोसिटी बुझेला। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कौन चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी बदल रे आमे चार्ज इंटू वेलोसिटी लिखिपर बुझेगा। तो लैम्डा इक्वल टू h बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बदल q इंटू v इंटू m रूट ओवर होयर q हूँ चार्ज ऑन पार्टिकल v हूँ वोल्टेज केते वोल्टेज रे आमे एक्सेलरेट करेछे क्यू चार्ज थिबा पार्टिकल को m हूँ मास ऑन पार्टिकल से पार्टिकल रे मास केते अछि बुझेला। एटा हूँ मेन फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h बाय p इक्वल टू h बाय m v एटा हूँ ए दुईटी हूँ ताकर अल्टरनेट फॉर्म्स। तो एटी किछि हमें रिजल्ट डेराइव करवा जदि क्वेश्चन रे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ विषय रे पचारि बुझीगला ताहले हमें को फॉर्मूला अप्लाई करबा ए फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते ताकू वोल्टेज केते दिया हेछि इलेक्ट्रॉन रो मास 2 सहित मल्टीप्लाई करबा तापर तार रूट ओवर बाहर करबा h प्लैंक्स कांस्टेंट द्वारा डिवाइड करबा निश्चित भाव में इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ से गुड़िया बाहर करबा बुझीगला। तो इलेक्ट्रॉन रो मास हमको जणा अछि इलेक्ट्रॉन रो चार्ज हमको जणा अछि तो आम एग्जाम रे कैलकुलेट करिक रिजल्ट बाहर करबा बदल रे आम घरु कहीं रिजल्ट डेराइव करिक जीवानी शॉर्टकट को बुझीगला। तो आम कौन करवा देखो फॉर इलेक्ट्रॉन्स जिते बड़े क्वेश्चन रे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ बाहर करिया पई कहिथिबो सेते बड़े कौन करवा लैम्डा इक्वल टू h बाय करिकी इलेक्ट्रॉन रो चार्ज और इलेक्ट्रॉन रो मास को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर दबा और 2 सहित मल्टीप्लाई कर दबा। तो रिजल्ट केते आसे 12.25 बाय रूट ओवर ऑफ वोल्टेज बुझेला। एटी v कौन वोल्टेज मन रखिबो एटी v कौन वोल्टेज बुझीगला ये v कौन एगुड़ा सब वोल्टेज बुझीगला ये v वोल्टेज बुझीगला लिभे दूची कन्फ्यूज हो ना तुम मैंने बुझीगला। तो इलेक्ट्रॉन रो केस रे आमे डी ब्रोगली वेवलेंथ किपरि कैलकुलेट करबा डायरेक्टली 12.25 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v यूनिट हो जे आर्मस्ट्रांग बुझीगला। आ ये रिजल्ट किपरि पाइले आमे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज रखिले और इलेक्ट्रॉन रो मास रखिले और ताको कोन कले 2 द्वारा मल्टीपल कले h द्वारा डिवाइड कर देले बुझेला। तो रिजल्ट आसला 12.25 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v आर्मस्ट्रांग। तो 12.25 रूट बाय रूट ओवर हाँ तो यार फॉर्मूला यार वैल्यू एप्रोक्सीमेटली 150 बाय v रो रूट ओवर आसे बुझेला कहीं ना 150 रूट ओवर एप्रोक्सीमेटली 12.25 ही आसे बुझेला। तो यही फॉर्मूला को भी अप्लाई करि परिबा यही फॉर्मूला को भी अप्लाई करि परिबा आबे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करबा पाई बुझेला। इलेक्ट्रॉन चार्ज मास मल्टीप्लाई करबा एग्जाम रे किछि दरकार नै डायरेक्टली यही फॉर्मूला में अप्लाई करबा वोल्टेज केते अछि 150 बाय v तार रूट 12.25 बाय वोल्टेज जते दैछि तार रूट आर्मस्ट्रांग बुझेला।
प्रोटॉन पाई हाँ प्रोटॉन केस रे हम किपरि बाहर करि परिबा डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.286 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन रो चार्ज हमको जणा अछि, प्रोटॉन रो मास हमको जणा अछि, बुझेला। तो मल्टीप्लाई करी कि प्लांक कांस्टेंट द्वारा डिवाइड करबा द्वारा ए रिजल्ट आसला, बुझेला। तो प्रोटॉन केस रे एटी देखो इलेक्ट्रॉन केस रे हमरो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करिवार फार्मूला होछि एटा। प्रोटॉन केस रे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करिवार फार्मूला होछि एटा। आ अल्फा पार्टिकल केस रे अल्फा पार्टिकल कोन हीलियम न्यूक्लियस केते थाए दुईटी प्रोटॉन और दुईटी न्यूट्रॉन दुईटी इलेक्ट्रॉन को सेठी रिमूव कर दिया हेताए, बुझेला। हीलियम एटम रो दुईटी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देले जो हीलियम न्यूक्लियस रुए से हीलियम न्यूक्लियस को कहा जाए अल्फा पार्टिकल, बुझेला। आ से अल्फा पार्टिकल रे माने हीलियम न्यूक्लियस रे दुईटी प्रोटॉन और दुईटी न्यूट्रॉन थाते, बुझेला। तो ताको चार्ज और मास हम कैलकुलेट करि परिबा, बुझेला। तो एठी रखिले तारो वैल्यू को हमें कौन करि परिबा जे अल्फा पार्टिकल केस रे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करिवार फार्मूला हमें काढी परिबा 0.101 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v एंगस्ट्रॉम। याकू हमें एग्जाम रे अप्रोक्सीमेटली 0.101 न रखी कि 0.1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v एंगस्ट्रॉम रखी परिबा 0.101। तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 ना, बुझेला। तो 0.1 बाय रूट ओवर ऑफ v एंगस्ट्रॉम हमें रखी परिबा। ये होची इलेक्ट्रॉन पाई, ये होची प्रोटॉन पाई, ये होची अल्फा पार्टिकल पाई, बुझेला। तो एटा होची डी ब्रोगली वेवलेंथ रो फार्मूला, मेन फार्मूला। यार अल्टरनेट फॉर्म्स हमें बाहर करले काइनेटिक एनर्जी देथिले हमें अल्फा माने डी ब्रोगली वेवलेंथ किपरि कैलकुलेट करि परिबा आउ वोल्टेज टर्म रे देथिले हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ किपरि कैलकुलेट करि परिबा तार भी अल्टरनेट फॉर्म्स हमें बाहर कर देले आउ तार शॉर्टकट भी हमें बाहर कर देले। इलेक्ट्रॉन पाई 12.25 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v या 150 बाय v रो रूट ओवर, काहे ना इलेक्ट्रॉन रो चार्ज मास हमको जणा अछि, प्रोटॉन रो चार्ज मास हमको जणा अछि। वैल्यू रखि देला पर कोन आसला शॉर्टकट 0.286 बाय रूट ओवर ऑफ v एंगस्ट्रॉम। अल्फा पार्टिकल पाई हमको चार्ज मास जणा अछि, दुईटी प्रोटॉन थाए दुईटी न्यूट्रॉन थाए, बुझिला। तो ताको चार्ज न्यूट्रॉन रो चार्ज न थाए तार मास थाए। तो चार्ज मास हमें अल्फा पार्टिकल रो एठी रखी कि कोन करि परिबा वैल्यू बाहर करि परिबा 0.1 बाय रूट ओवर ऑफ v एंगस्ट्रॉम, बुझिला। एतिकी होची ताको फार्मूला रे हमें जो मन रखियार अछि जो शॉर्टकट हमें डेराइव कले आउ ताकर फार्मूला रे अल्टरनेट फॉर्म्स, बुझिला। क्वेश्चंस बहुत सिंपल आसे, डायरेक्ट फार्मूला बेस ही आसे, बुझिला। देखो आउ से कोन कहले हां नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट टू कंप्लीट वन साइकिल इक्वल टू n, बुझिला। एटी मु भूली जे लिखिया पई टू कंप्लीट वन साइकिल एटी लिखि नबो टू कंप्लीट वन साइकिल, बुझिला। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट टू कंप्लीट वन साइकिल इक्वल टू n। यार माने होची सी कहले देखो सी कौन कहले जे इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर भी रही एटा ही से कहते जे मैटर डुअल नेचर शो करता है पार्टिकल नेचर आउ वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करिवो, बुझिला। तो इलेक्ट्रॉन जते बेले वेव बढ़िया मूव करिवो ए बढ़िया सेते बेले से कौन करिवो जे जो ऑर्बिट रे से रिवॉल्व करिवो से ऑर्बिट रो नंबर जते थिवो सेति की नंबर ऑफ वेव्स से प्रोड्यूस करिवो गोटे साइकिल कंप्लीट करवा पाई सही ऑर्बिट रे, बुझिला। माने जदि फास्ट ऑर्बिट रे से बुलिवो तो फास्ट ऑर्बिट रो गोटे चक्कर लगाइबा पई वन साइकिल कंप्लीट करवा पई से वन वेव्स दरकार करिवो, बुझिला। माने सपोज एटा होची न्यूक्लियस, एटा होची फास्ट ऑर्बिट, एटा होची सेकेंड ऑर्बिट, एटा होची थर्ड ऑर्बिट। से कहले जदि इलेक्ट्रॉन
फास्ट ऑर्बिट रे रिवॉल्व करिवो ताले फास्ट ऑर्बिट रो जदी एटू स्टार्ट करिवो ताले फास्ट ऑर्बिट रो गोटे चक्कर लगाइबा पई वन साइकिल कंप्लीट करिया पई ताको गोटिए वेव दरकार पड़िबो से गोटिए वेव रे फास्ट ऑर्बिट माने n = 1 तो n = 1 रे गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई माने गोटे चक्कर लगाइबा पई फास्ट ऑर्बिट रे गोटे चक्कर लगाइबा पई से गोटिए वेव से कोन करिवो गोटिए वेव रे से कंप्लीट कर दबो बुझियला गोटे साइकिल ठीक सही परी n = 2 रे माने सेकंड ऑर्बिट रो गोटिए साइकिल कंप्लीट करिया पई ताको दुईटी वेव दरकार पड़िबो बुझियला सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट रो वन साइकिल कंप्लीट करिया पई ताको तीनोटी वेव दरकार पड़िबो फोर्थ ऑर्बिट रे गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई ताको चारोटी वेव दरकार पड़िबो बुझियला आशा करछि बुझि पारथिबो बुझियला सपोज एटा होछि फोर्थ ऑर्बिट तो ये फोर्थ ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन जेहेतु वेव नेचर देखैबो इलेक्ट्रॉन जेहेतु वेव से कौन करिवो ए भलिया मूव करिवो बुझियला तो से कहले जे जो जेति की नंबर ऑफ ऑर्बिट रे से रिवॉल्व करि थाए सेति की नंबर ऑफ वेव द्वारा से कौन करथाय गोटे साइकिल कंप्लीट करि थाए सेही ऑर्बिट रो सपोज एटा होछि फोर्थ ऑर्बिट सपोज एटा न्यूक्लियस एटा होछि फोर्थ ऑर्बिट तो देखो सी ए फोर्थ ऑर्बिट रो गोटे चक्कर लगेबा पई माने वन साइकिल कंप्लीट करिया पई केतोटी वेव प्रोड्यूस करिवो चारोटी बुझियला देखो एटा गोटिए वेव वन क्रस्ट वन ट्रफ बुझियला एटा गोटिए वेव एटू स्टार्ट करिस वन दुईटी वेव तीनोटी वेव लेंथ चारोटी वेव लेंथ ए बढ़िया बुझियला एटा जदि फोर्थ ऑर्बिट ताले फोर्थ ऑर्बिट रे वन गोटिए चक्कर लेया पई गोटिए साइकिल कंप्लीट करिया पई ताको कोन लागिवो चारोटी वेवलेंथ दरकार पड़िबो चारोटी वेवलेंथ द्वारा से कंप्लीट करिवो गोटे साइकिल सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट रे गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई ताको तीनोटी वेवलेंथ दरकार पड़िबो बुझियला फर्स्ट ऑर्बिट रे गोटिए वेवलेंथ रही से कोन कर दो फर्स्ट ऑर्बिट को कवर कर नबो गोटे साइकिल कंप्लीट कर नबो सिमिलरली nth ऑर्बिट को ताले फार्मूला कोन आसला nth ऑर्बिट को कंप्लीट करिया पई nth ऑर्बिट रे गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई या nth ऑर्बिट रे गोटे चक्कर लगाया पई ताको केते समय लागेओ माने केतोटी वेवलेंथ दरकार पड़िबो n नंबर ऑफ वेवलेंथ आशा करूछि बुझि परथिबो तो सेटा ही से कहि छथि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन बुझियला इलेक्ट्रॉन द्वारा केते नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होई थाए इन nth ऑर्बिट रे टू कंप्लीट वन साइकिल से कहले इक्वल टू n बुझियला n नंबर ऑफ ऑर्बिट रे गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई अर्थात गोटे चक्कर लगाइबा पई ताको केते नंबर ऑफ वेव्स दरकार पड़ी थाए n आशा करूछि बुझि पारथिबो दुई तीन थर रिपीट करिकी एथि पई मु कहूछि पिला मानको बुझिया पई कष्ट हेइ थाए बुझियला तो जेते संभव मु सेते बेसी थर कहि कि सेते बेसी एग्जांपल देकी बुझिया पई चेष्टा करूछि समय को ध्यान रे रखी की बुझियला तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट टू कंप्लीट वन साइकिल इक्वल टू n बुझियला जेते नंबर ऑफ ऑर्बिट रे से रिवॉल्व करिवो सेति की नंबर ऑफ वेव्स कोन करिवो से दरकार करिवो गोटे साइकिल कंप्लीट करिवा पाई बुझियला देखो एडी सी कहले ए जो कांसेप्ट हमें सिखिले नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू n टू कंप्लीट वन साइकिल से कांसेप्ट को हमें अप्लाई करिवा ए फार्मूला को बुझिया पाई जे कि डी ब्रोगली देइथिले सपोज एटा होची फोर्थ ऑर्बिट सपोज एटा होची फोर्थ ऑर्बिट तो मैटर रो पार्टिकल नेचर भी थाई और मैटर रो वेव नेचर भी थाई बोथ नेचर से शो करे थे तो ये फोर्थ ऑर्बिट रे जेते बेले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करिवो एज ए पार्टिकल सेते बेले कोन करिवो ए ऑर्बिट रो चारि पाखरे ए बलिया मूव करिवो बुझियला आउ ए ऑर्बिट रे से एज ए पार्टिकल मूव करिकी केते डिस्प्लेसमेंट कवर करूची
तार सर्कमफरेन्स रो बराबर बुझीगला। तो फोर्थ ऑर्बिट रो रेडियस सपोज आर, तो केते डिस्टेंस से कवर करुछि एज ए पार्टिकल ए ऑर्बिट रो चारि पाखरे बोली कि 2 पाई आर बुझीगला तार परिसीमा। जदि ये वेव एज ए वेव जदि मूव करिवो इलेक्ट्रॉन ताले केमिति मूव करिवो ए बढ़िया बुझीगला। आ फोर्थ ऑर्बिट को सी कंप्लीट करिया पई फोर्थ ऑर्बिट रे गोटे चक्कर लगाइया पई गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई केतोटी वेव रिक्वायर करिवो 4टी बुझीगला। आ से 4टी वेव सी प्रोड्यूस करिकी केते डिस्प्लेसमेंट कवर करछि फोर्थ ऑर्बिट रे तार सर्कमफरेन्स बराबर बुझीगला। केते डिस्टेंस कवर करुछि 2 पाई आर ही करुछि बुझीगला। अर्थात सी 4टी वेव द्वारा सी केते डिस्टेंस कवर करुछि तार सर्कमफरेन्स बराबर केते 2 पाई आर। तो हम एटू कहि परिबा जैसे एज ए पार्टिकल मूव करिकी जदि 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि ताले सी 4 वेव फॉर्म रे जते बेले सी मूव करुछि ताले 4टी वेव द्वारा सी कोन करुछि से 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट ही कवर करुछि बुझीगला। सी एज ए पार्टिकल मूव करिकी भी गोटे चक्कर लगाउछि आउ डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि 2 पाई आर आउ एज ए वेव मूव करिकी भी सी कोन करुछि 2 पाई आर अमाउंट रो डिस्प्लेसमेंट ही कवर करुछि बुझीगला। आउ तार एज ए वेव जते बेले सी मूव करुछि आमे कोन कहि परिबा फोर्थ ऑर्बिट से सी 4टी वेव द्वारा कोन करुछि 2 पाई आर डिस्टेंस को कवर करुछि अर्थात 4 into लैम्डा बुझीगला। आउ 1 क्रॉस्ड 1 ट्रफ एटा कोन एटा हमर गोटे वेवलेंथ बुझी पारछो कि नहीं सही बढ़िया। 4टी वेवलेंथ द्वारा से कौन करुछि 2 पाई आर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को कवर करुछि अर्थात हमें लिखि परिबा 2 पाई आर रो जते डिस्प्लेसमेंट 4 लैम्डा भी सेतिकी ही डिस्प्लेसमेंट अर्थात 2 पाई आर इक्वल टू 4 लैम्डा हमें लिखि परिबा भाबी की देखो बुझीगला। सर्कल अछि से एज ए पार्टिकल मूव करुछि डायरेक्ट ए बढ़िया गोल 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 बुलुछि तो गोटे चक्कर जते बेले से बुलुछि फोर्थ ऑर्बिट रे से केते डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि 2 पाई आर कहीं ना रेडियस होछि फोर्थ ऑर्बिट रो आर धरछि ठीक सही परी जते बेले से वेव फॉर्म रे बुलुछि सेते बेले फोर्थ ऑर्बिट को कंप्लीट करिया पई गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई फोर्थ ऑर्बिट से कोन करुछि 4टी वेव प्रोड्यूस करुछि अर्थात 4टी वेवलेंथ द्वारा से कोन करुछि गोटे साइकिल कंप्लीट करुछि। तो 4टी वेवलेंथ मिसिकी केते डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि 2 पाई आर रो बराबर। तो हमें लिखि परिबा 2 पाई आर रो वैल्यू जते 4 लैम्डा रो वैल्यू सते बुझीगला। 4टी वेवलेंथ मिसिकी जति की डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि आउ 2 पाई आर रे भी सेति की डिस्प्लेसमेंट कवर होछि तो 2 पाई आर रो वैल्यू जते 4 लैम्डा रो वैल्यू सते आशा करुछि बुझी पारथिबो। सिमिलरली nth ऑर्बिट रे जदि हमें चेक करिबा डिस्प्लेसमेंट ताहले 2 पाई आर एन इक्वल टू n लैम्डा हमें लिखि परिबा कि नहीं निश्चित भाव में बुझीगला। तो ये 4 लैम्डा जो लिखिले फोर्थ ऑर्बिट रे 4 आछि फिफ्थ ऑर्बिट रे 5 आसीबो nth ऑर्बिट रे n आसीबो बुझीगला। तो फार्मूला कौन 2 पाई आर एन इक्वल टू n लैम्डा आशा करुछि बुझी पारथिबो। से वेव फॉर्म रे बुली के भी डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि 2 पाई आर आउ पार्टिकल फॉर्म रे भी गोटे साइकिल कंप्लीट करिकी डिस्प्लेसमेंट कवर करुछि 2 पाई आर बुझीगला। तो n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर एन बुझीगला। एटा होछि सही फार्मूला 2 पाई आर एन इक्वल टू n लैम्डा बुझीगला। सपोज एटा होछि nth ऑर्बिट ए nth ऑर्बिट रो सपोज रेडियस होछि आर एन
बुझीगला। तो जितेबाला सी पार्टिकल फॉर्म रे बुलिबो सेतेबेले गोटे साइकिल कंप्लीट करिकी केते डिस्प्लेसमेंट कवर करिवो 2πrn। वेव फॉर्म रे जितेबाला बुलिबो केतोटी वेव से प्रोड्यूस करिवो गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई nth ऑर्बिट रे n नंबर ऑफ वेव्स। बुझीगला। तो n नंबर ऑफ वेव्स n इंटू लैम्डा n। बुझीगला। n इंटू लैम्डा n इक्वल टू हमें कौन कहि परिबा 2πrn। 2πrn इक्वल टू n लैम्डा n। होयर लैम्डा n माने ए जो लैम्डा n इंटू लैम्डा लैम्डा n लिखिछि माने nth ऑर्बिट रो डी ब्रोगली वेवलेंथ। बुझीगला। 2πrn आमे एठी 2πrn माने जो सर्कमफरेंस हमें बाहर करिछे को ऑर्बिट रो बाहर करिछे nth ऑर्बिट रो अर्थात n इंटू लैम्डा n अर्थात nth ऑर्बिट रो डी ब्रोगली वेवलेंथ। बुझीगला। पिला माने एठी रेडियस जो देई थाए जो रेडियस क्वेश्चन दे थाए से रेडियस ही बसई दियंती कोन पे एठी मु क्वेश्चन देई की जणेबी तुम मानको जो रेडियस देई थाए फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस देई थाए थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ मागी थाए तो से माने कोन करंती फर्स्ट ऑर्बिट रो ही जो रेडियस गिवन थाए से रेडियस को ए फार्मूला रे बसई दियंती सेटा भूल। बुझीगला। जो ऑर्बिट रो से डी ब्रोगली वेवलेंथ मागी थिबो सेई ऑर्बिट रो रेडियस हमको एठी बसैबार अछि। बुझीगला। एटा तो बुझ जाइछो जे 2πrn = n लैम्डा n कोठु आसिला फार्मूला। बुझीगला। 2πr = n लैम्डा 2πr रो वैल्यू जते n लैम्डा रो वैल्यू सेते। बुझीगला। तो ये rn कोन ए rn होची एटारे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बुझीगला। जो ऑर्बिट रो आमे वेब माने डी ब्रोगली वेवलेंथ काढिबा सही ऑर्बिट रो रेडियस rn। बुझीगला। n कोन नंबर ऑफ ऑर्बिट जो ऑर्बिट रे हमें काढुतबा से ऑर्बिट रो नंबर आ rn कोन जो ऑर्बिट रो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ काढुतबा जो ऑर्बिट रे सही ऑर्बिट रो रेडियस rn आ लैम्डा n कोन डी ब्रोगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट। बुझीगला। nth ऑर्बिट जदि डी ब्रोगली वेवलेंथ जदि थर्ड ऑर्बिट रे मागी थिबो ताहले लैम्डा 3 फोर्थ ऑर्बिट रे मागी थिबो लैम्डा 4। बुझी परछो ना। देखो तो 2πrn = n लैम्डा n। n होची नंबर ऑफ ऑर्बिट rn होची रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लैम्डा n होची डी ब्रोगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट। एतिकी ही जिंस मने रखिबार अछि। बुझीगला। तो क्वेश्चंस करबा पूर्वरु मु भाबुची वीडियो को पॉज करिकी तुम माने एटलिस्ट थोरे पढ़ी नियो रिवाइज कर नियो विशेष करी डी ब्रोगली वेवलेंथ को अल्प पाठ मु किंतु टिके डिटेल ले पढ़ेवा चक्कर रे टिके बेसी समय नहीं गले तुम मानकर किछि भी टेंशन नबर नहीं बहुत भल से बुझाया पई मु चेष्टा करिछि। बुझियला। देखो वीडियो पॉज करो थोड़े रिवाइज करो बुझी जीवो हे गला। हां रिवाइज करिया पे एथि पे कहली एक क्वेश्चंस रे जेमति तुम मानको ओडवा न लागे। बुझियला। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कोन लैम्डा = h/p = h/mv तांकर ए फार्मूला को देखिकी तांकर थिंकिंग को तांकर थॉट को आमे इजीली बुझी पारछे। लैम्डा = h/p और h/mv माने एई फार्मूला रे मैटर रो वेव नेचर भी रिप्रेजेंट होची मैटर रो पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट होची। mv रिप्रेजेंट करूची मैटर रो पार्टिकल नेचर को और लैम्डा रिप्रेजेंट करूची मैटर रो वेव नेचर को। अर्थात से कहिले जे प्रत्येक मैटर रे किछि ना किछि वेव नेचर रही छी। हमें तो जानी छे जे मैटर पार्टिकल नेचर शो करे बोली कि तो हमें जानी छे मु तमे माने एठी रखाइ दो डस्टर बोतल सब एगुडा कोन गोटे पार्टिकल। बुझियला। सी कहले जे मैटर रे पार्टिकल नेचर थाई बोली कि तो हमें जानी छे किंतु मैटर रे किछि ना किछि वेव नेचर भी थाए। अर्थात प्रत्येक मैटर रे केते वेव नेचर रही छी ताकू हमें कैलकुलेट करि परिबा लैम्डा = h/p और h/mv फार्मूला द्वारा। बुझियला। होयर लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ काई करा डी ब्रोगली देइथिले p होची मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m होची मास ऑफ पार्टिकल v होची वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल h होची प्लैंक्स कांस्टेंट। जो पार्टिकल रो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ काढिबा सेई पार्टिकल रो मोमेंटम मास वेलोसिटी रखिया पई पड़ियो। यार अल्टरनेट फार्मूला h/√2 * काइनेटिक एनर्जी * मास h/
काइनेटिक एनर्जी को हम लिखि परबा q इंटू v, चार्ज इंटू वोल्टेज। q चार्ज को v वेलोसिटी देके एक्सेलरेट करेले काइनेटिक एनर्जी केते मिले से q चार्ज थिबा पार्टिकल को q इंटू v, चार्ज इंटू पोटेंशियल। बुझियला एटारे v होची वोल्टेज, एटारे v होची मास इंटू वेलोसिटी, v होची वेलोसिटी। बुझियला जस्ट अ सेकंड। तो ये फॉर्मूला को यूज करिकी आमे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल किमा कौन से चार्ज पार्टिकल रो आमे कोन काढी परिबा, डी ब्रोगली वेवलेंथ काढी परिबा। बुझियला तो इलेक्ट्रॉन केस रे इलेक्ट्रॉन चार्ज भी मास भी हमको जाना अछि, तो वैल्यू रखी कि हम जते बेला सिंपलीफाई करले ताको कोन आसला फॉर्मूला 12.25 डिवाइडेड बाय रूट ओवर बी आर्मस्ट्रांग या 150 बाय v तारो रूट ओवर आर्मस्ट्रांग। काहे के लिखि पाइले एमिति 150 रो रूट ओवर एप्रोक्सीमेटली 12.25 ही आस्ता है। प्रोटॉन केस रे मास चार्ज जोना अछि, तो कोन केमिति बाहर करिया हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.286 डिवाइडेड बाय रूट ओवर बी आर्मस्ट्रांग। अल्फा पार्टिकल केस रे 0.1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर v फॉर्मूला द्वारा काढी परिबा, यूनिट होची आर्मस्ट्रांग। बुझियला आउ से कोन कहले जे इलेक्ट्रॉन, हां इलेक्ट्रॉन माने हां मैटर वेव नेचर भी शो करते, पार्टिकल नेचर भी शो करते। तो इलेक्ट्रॉन जते बेले एज ए पार्टिकल मूव करिवो सेते बेले nth ऑर्बिट रे केते डिस्प्लेसमेंट कवर करिवो 2 पाई rn। आउ जते बेले सी तार सर्कमफरेन्स रो बराबर, आउ जते बेले सी एज ए वेव मूव करि थाए सेते बेले सी कोन करिवो nth ऑर्बिट रे गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पई से n नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करिवो। बुझियला अर्थात n नंबर ऑफ वेवलेंथ द्वारा से गोटे चक्कर लगाइबो, आउ से n नंबर ऑफ वेवलेंथ द्वारा से केते डिस्प्लेसमेंट कवर करिवो 2 पाई rn रो ही बराबर। बुझियला तो n लैम्डा nth माने n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई rn हमें लिखि परिबा, काहे कि ना n नंबर ऑफ लैम्डा द्वारा भी से डिस्प्लेसमेंट कवर करछि 2 पाई rn। आउ से एज ए पार्टिकल भी मूव करिकी तार चारि पाखरे ऑर्बिट चारि पाखरे से डिस्प्लेसमेंट कवर करछि 2 पाई rn। बुझियला तो 2 पाई rn इक्वल टू n लैम्डा n हमें लिखि परिबा। होयर ए फार्मूला रे हमें काढी परिबा जे जदी क्वेश्चन रे कहितबो जे थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ केते हेबो, जदी क्वेश्चन पचारथिबो ताहले हम को फार्मूला लगाइबा ए फार्मूला। बुझियला आउ कोन लगाइबा 2 पाई जानि छे rn माने जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो या प्रोटॉन रो अल्फा पार्टिकल जहार भी जो ऑर्बिट रे ऑर्बिट रे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बोलिबो, जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ काढिया पई कहितिबो सेही ऑर्बिट रो रेडियस केते ताकू हमें rn रे लेखिबा। बुझियला आउ n जो ऑर्बिट रे काढिया पई कहितिबो डी ब्रोगली वेवलेंथ सेही ऑर्बिट रो नंबर n। बुझियला इजीली करि परिबा तो माने लैम्डा n लिखिबार माने कोन जो ऑर्बिट रे डी ब्रोगली वेवलेंथ काढिबा पई कहितिबो सेही ऑर्बिट रो डी ब्रोगली वेवलेंथ होची लैम्डा n। बुझियला एठी हमें nth ऑर्बिट धरि छे याकू, तो एठी जो लैम्डा बाहरी के आसीबो सेही लैम्डा होची nth ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ। जदि फोर्थ ऑर्बिट रे काढिया पई कहितंता एठी r4 रखितंते फोर्थ ऑर्बिट रेडियस आउ लैम्डा 4। बुझियला माने फोर्थ ऑर्बिट रो डी ब्रोगली वेवलेंथ आसीबो। बुझियला एटा होची फार्मूला। आउ ई फार्मूला को हम केमिति पाइला गोटे कांसेप्ट यूज करिकि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन से कहले जे जेतिकी नंबर ऑफ ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन मूव करिवो से सेतिकी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करिकि गोटे साइकिल कंप्लीट करिवो। बुझियला नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू n टू कंप्लीट वन साइकिल। आशा करछि बुझि पारथिबो। तो एबे देखो किछि क्वेश्चन द रेडियस ऑफ फास्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज nth आर्मस्ट्रांग। बुझियला बढ़िया क्वेश्चन मो एठी सॉल्व करबी एठी। बुझियला लिखि देबी के पटे ना थाओ हाँ एठी सॉल्व कर देबी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से कोन कहै छै द रेडियस ऑफ फास्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज nth आर्मस्ट्रांग। बुझियला देन फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। बुझियला एठी देखो केमति फसिबो से कोन दै छै फास्ट बोर ऑर्बिट माने फास्ट ऑर्बिट रो हाइड्रोजन एटम रो कोन दै छै रेडियस दै छै nth आर्मस्ट्रांग।
मागिछि किंतु थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो आमर देन फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ मागिछि थर्ड ऑर्बिट रे डी ब्रोगली वेवलेंथ किंतु गिवन अछि फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस तो पिला माने कोन कोनती डायरेक्ट 2 पाई rn इक्वल टू n लैम्डा n तो थर्ड ऑर्बिट रे मागिछि हाँ n लैम्डा 3 कर देबे थर्ड ऑर्बिट रे बाहर जीवो आउ ए रेडियस रे रखि देबे माने फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस ना भूल हे जीवो बुझियला तो गिवन अछि फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस बुझियला तो r1 गिवन अछि केते a0 आर्मस्ट्रांग बुझियला किंतु डी ब्रोगली वेवलेंथ मागिछि थर्ड ऑर्बिट रो बुझियला तो फार्मूला लगाइबा में 2 पाई r3 इक्वल टू n लैम्डा 3 बुझियला गिवन अछि r1 बुझियला तो r1 गिवन अछि तो हमको काढिया पे पड़िबो r3 किपरि कैलकुलेट करा जाय मु सिखै छी बुझियला तो r1 by r3 सेम एटम केस रे ही मागी छी हाइड्रोजन एटम रे ही थर्ड ऑर्बिट रो मागी छी तो सेम एटम केस रे किपरि कैलकुलेट करा जाय n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर बुझियला r1 केते अछि a0 काढिया पे पड़िबो हमको r3 इक्वल टू n1 केते देछि फर्स्ट ऑर्बिट रो 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 केते देछि केते मागी छी को ऑर्बिट रो थर्ड ऑर्बिट रो 3 रो स्क्वायर बुझियला एटा 1 एटा 9 तो r3 केते आसिला 9a0 आर्मस्ट्रांग बुझियला r3 केते आसिला 9a0 बुझियला मने रखियो तो एबे कोन करबा डायरेक्टली फार्मूला लगाइबा r3 केते आसी गला 9a0 थर्ड ऑर्बिट रेडियस हमरो केते आसी गला 9a0 r3 केते आसी 9a0 आर्मस्ट्रांग बुझियला तो एबे हमें कौन करबा डायरेक्टली फार्मूला लगाइबा 2 पाई जत्ते बेले भी ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो मागिथिबो डी ब्रोगली वेवलेंथ सब बेले ए फार्मूला हमें लगाइबा 2 पाई r3 थर्ड ऑर्बिट रे मागी छी तो n जो लैम्डा डे आसीबो को ऑर्बिट रे आसीबो 3 थर्ड ऑर्बिट रो बुझियला तो n रे कोन ऑर्बिट नंबर थर्ड ऑर्बिट रे माने 3 तो लैम्डा 3 बुझियला 2 पाई r3 केते आछी 9a0 बुझियला 9a0 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 2 3 6 पाई a0 अछि बुझियला आशा करूची बुझी पारे तापर देखो सेकंड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग possesses shortest d Broglie wavelength in velocity remains constant जदि velocity को हमें constant रखिबा अर्थात ए फॉलोइंग जते भी पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स देइछि ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स रो जदि वेलोसिटी हमें सेम रखिबा कांस्टेंट रखिबा ताहले ए चारोटी मध्यरु किए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किए शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पोजेस करियो बुझियला तो हमें जानि जे फार्मूला कोन लैम्डा इक्वल टू तो मने रखियो वेलोसिटी टर्म देइछि माने वेलोसिटी कांस्टेंट अछि माने वेलोसिटी टर्म वाला फार्मूला कोटा थिला देखो गोटे ही अछि हमरो h by mv काइनेटिक एनर्जी तो देइनी तो काइनेटिक एनर्जी आडको जीवानी वेलोसिटी समान तो लैम्डा इक्वल टू h by mv मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम बुझियला h कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट तो मास कोन हे जीवो लैम्डा इक्वल टू 1 by m लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास तो एटू कोन जानला हमें जहार मास सबुठू बेसी तार डी ब्रोगली वेवलेंथ सबुठू कम जहार मास सबुठू कम तार डी ब्रोगली वेवलेंथ सबुठू बेसी काहेकि ना लैम्डा एटी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखि देला हमें मास कोन हे जाउची इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे जाउची बुझियला एडू आउ गोटे जिनस भी तुम माने जानि परिबो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मु जणौची तापरे 1 by मास तो इलेक्ट्रॉन रो मास तो बहुत कम आंसर होबनी प्रोटॉन रो मास इलेक्ट्रॉन रो बेसी न्यूट्रॉन रो मास
प्रोटॉन न्यूट्रॉन रो एप्रोक्सीमेटली पाखापाखि समान मास किंतु अल्फा पार्टिकल रे देखो दुईटी प्रोटॉन आउ दुईटी न्यूट्रॉन थाए हीलियम न्यूक्लियस रे दुईटी प्रोटॉन दुईटी न्यूट्रॉन थाए तेणु जेहेतु इलेक्ट्रॉन जेहेतु एटा दुईटी प्रोटॉन आउ दुईटी न्यूट्रॉन अच्छी तो गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन और गोटे इलेक्ट्रॉन अपेक्षा ऑब्वियसली ये अल्फा पार्टिकल बेसी परिमाण में मास थी बुझीला तो अल्फा पार्टिकल मास जेहेतु सबुठु बेसी तार डी ब्रोगली वेवलेंथ भी सबुठु कम बुझीला तो ये पिला माने पचारे आउ गोटे कॉन्सेप्ट मुझे छोट कॉन्सेप्ट बतई दूची जे आमे भी तो मैटर आम केस रे मैटर वेव्स देखा जाउनी कहीं मैटर रे जो वेव्स एसोसिएटेड होकर रही थे ताको कहुए मैटर वेव्स है तो आम केस रे वेव्स कहीं एसोसिएटेड माने देखा कहीं जाउनी बुझीला तो मुझे देख जनईबी लैम्डा इक्वल टू h बाय एम भी बुझीला एम कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो लैम्डा सहित तो जार मास बेसी ता क्षेत्र रे जो वेव्स एसोसिएटेड थिबो ना से वेव रो वेवलेंथ बहुत छोट थिबो आमे कोन जानि छी वन क्रस्ट वन ट्रफ गोटे वेवलेंथ रो बराबर बुझिला तार वेवलेंथ बहुत छोट थिबो जार मास बेसी आउ आमर मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपेक्षा केते बेसी तुम माने कैलकुलेट करो बुझीला 10 टू द पावर -31 केजी आसे कौटी आमर इलेक्ट्रॉन मास 10 टू द पावर -31 मीटर माने टर्म रे आसे तो 1 केजी तुलन रे केते छोटो तुम माने कैलकुलेट करो इंटू 10 टू द पावर 31 कैलकुलेट करले जाएगी 1 केजी आसियो 9.1 केजी आसियो बुझीला आमर तो मास केते आमर मास 60 केजी 70 केजी 80 केजी पर्यंत आसछि बुझीला तो जदि 1 केजी भी आमे धरिबा तले 1 केजी तुलना केते छोटो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रो वैल्यू तुम माने बुझी पारतो बुझीला तेणु जेहेतु सब एटॉमिक पार्टिकल्स केस रे मास बहुत कम थाए तेणु सही सब एटॉमिक पार्टिकल्स गुड़िक सहित जो वेव्स एसोसिएटेड होकर रही थे तार वेवलेंथ कौन बहुत बेसी अटे बुझीला मास जार कम थी तार वेवलेंथ बेसी आसीबो ता सहित एसोसिएटेड वेव्स रो वेवलेंथ बेसी आसीबो मास जार बहुत बेसी थी ता क्षेत्र रे जो वेव्स देखा मिले से वेव्स रो वेवलेंथ बहुत छोट से देखी हुए नहीं आमर डेली लाइफ रे किसी कामर नहीं जेला सब एटॉमिक पार्टिकल्स केस रे आमर एप्लीकेबल होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 2 third question how many wavelength by an electron how many wavelength by an electron to complete one cycle of fifth orbit it is required लिखी दियो how many wavelength required how many wavelength required by an electron to complete one cycle of fifth orbit फिफ्थ ऑर्बिट रो गोटे चक्कर लगेगा पाई वन साइकिल कंप्लीट करिया पाई इलेक्ट्रॉन को केतोटी वेवलेंथ रो दरकार पड़िबो माने केतोटी वेव्स रो दरकार पड़िबो आंसर है जो 5 बुझेला nth ऑर्बिट को कंप्लीट करिया पाई nth ऑर्बिट रो गोटे साइकिल कंप्लीट करिया पाई केते दरकार पडुतला नंबर ऑफ वेव्स n तो फिफ्थ ऑर्बिट को कंप्लीट करिया पाई ताको केते नंबर ऑफ वेवलेंथ या वेव्स दरकार पड़िबो 5 बुझेला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल ऑफ 25 वोल्ट देन फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बुझेला एटी कोन देई छै वोल्टेज देई छै माने संगे संगे हमको जीवा पे पड़िबो जे वोल्टेज टर्म रो फार्मूला कोन थिला वोल्टेज टर्म रो फार्मूला कोन थिला देखो एटा 12.25 इलेक्ट्रॉन केस रे कोन अछि
देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे 12.25 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v v के देजी 25 तो 25 रो रूट ओवर केते आसीबो 5 तो आंसर केते आसीबो 5 5 2 जा 10 20 2.45 एंगस्ट्रॉम बुझीगला ये फॉर्मूला लगाया पे हमको पड़ला कि ना डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन केस रे हमरो आसीगला ए बढ़िया इजी क्वेश्चंस आसीगो इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0 देन फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव बढ़िया क्वेश्चन से कौन देछि फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0 आर एच केते देछि फर्स्ट ऑर्बिट रो हमर a0 यूनिट देनी हाँ a0 तो हमको कौन बाहर करिया पड़ो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी भी लिखाई माने डी ब्रोगली वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट रे मागी बुझीगला फोर्थ ऑर्बिट रे कहार मागी हाइड्रोजन रे नुह हीलियम पॉजिटिव रे बुझीगला तो हीलियम पॉजिटिव रे हमको फोर्थ ऑर्बिट रो रेडियस कैलकुलेट करिया पड़ो केमती बाहर करवा आर एच बाय आर एच ई प्लस इक्वल टू दुईटी अलग अलग आइटम ने किपरि बाहर करता n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इंटू z2 बाय z1 बुझीगला तो आर एच केते अच्छी a0 गिवन अच्छी हमको बाहर करबा पई अच्छी एच ई प्लस रे फोर्थ ऑर्बिट रे मन रखियो इक्वल टू n1 केते फर्स्ट ऑर्बिट रे गिवन अच्छी 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड ऑर्बिट n2 केते रे मागी छी फोर्थ ऑर्बिट रे 4 रो स्क्वायर 16 z2 केते एच ई प्लस रो केते z2 आसीबो 2 हाइड्रोजन हीलियम एटम नंबर 2 बाय z1 हाइड्रोजन कहार गिवन अच्छे z1 हाइड्रोजन रे तो z कौन आसीबो 1 2 बाय 1 तो ये केते आसला 2 8 जा तो आर एच ई प्लस रे फोर्थ ऑर्बिट रे केते आसला 8 a0 रेडियस आसला 8 a0 बुझेला एबे कौन करवा तो फोर्थ ऑर्बिट रे एच ई प्लस रो रेडियस केते आसला 8 a0 मन रखियो हैला फोर्थ ऑर्बिट रे रेडियस आसला 8 a0 एबे हमें कौन करवा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करवा डी ब्रोगली वेवलेंथ केते केमिकल 2 पाई आर 4 एच ई प्लस केस रे इक्वल टू एन लैम्डा एन कौन नंबर ऑफ ऑर्बिट केते फोर्थ ऑर्बिट रे मागी इनटू लैम्डा 4 अर्थात लैम्डा 4 कौन फोर्थ ऑर्बिट रे हीलियम पॉजिटिव केस रे हमर डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बुझीला तो लैम्डा 4 इक्वल टू केते आसीबो एटी 2 पाई R4 केते आछि 8 a0 डिवाइडेड बाय 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4 पाई a0 बी आंसर बुझेला तो आशा करूँ बुझी पारे तो यहाँ थिला हमरो डी ब्रोगली वेवलेंथ आउ लिमिटेशन विषय भी तुम मानक मुझे पढ़े देछि ए क्वेश्चंस तुम मानक मु होमवर्क देवाई चाहूली किंतु तुम मानक मु होमवर्क देले कहीं भी क्वेश्चंस सॉल्व करके पठाउन से भाविली निजे सॉल्व करदेवी बुझीगला तो ठीक अच्छे पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे लेक्चर टिके लंबा हो जाइथिबो किंतु इजिली तुम माने न्यूमेरिकल्स केमती करि परियो बहुत भलो भाबरे मु बुझाय पई चेष्टा करिछि तो नेक्स्ट लेक्चर रे हमें पढ़िबा
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बुझेला। तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे। थैंक यू।